तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम को प्राप्त होता है। ये श्लोक अर्जुन के लिए एक सीधा, स्पष्ट और शक्तिशाली निर्देश है। 1. तस्मात्, इसलिए ये शब्द पिछले श्लोकों के वर्णन को अर्जुन की स्थिति से जोड़ता है। कृष्ण कह रहे हैं कि चूंकि तुम अभी उस आत्मज्ञानी की अवस्था में नहीं हो जिसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कर्म करना अनिवार्य है। 2. स्पष्ट निर्देश। कृष्ण 3 बातें बताते हैं। कार्यम कर्म समाचर, अपने कार्य यानी कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से करो। तुम्हारे लिए ये कर्तव्य युद्ध करना है। सततम, इस कर्तव्य को निरंतर करो, आलस्य या उपेक्षा मत करो। असक्तः, ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। इस कर्म को आसक्ति रहित होकर करो, फल की इच्छा, जय पराजय की चिंता और कर्तापन के अहंकार के बिना। 3. महान प्रतिज्ञा, परमाप्नोति पुरुषः। कृष्ण इस मार्ग का अंतिम फल बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति असक्तः ही आचरण कर्म यानी अनासक्त होकर कर्म करता है, वह परम आपनोति यानी परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। श्लोक का सार। ये श्लोक कर्म योग का सार है। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि सन्यासी बनो, वे कह रहे हैं अपने कर्म करो, लेकिन एक सन्यासी के मन के साथ, अनासक्त होकर। यही वे मार्ग है जो एक कर्म करने वाले व्यक्ति को भी उसी परम लक्ष्य तक ले जाता है जहाँ एक ज्ञानी सन्यासी पहुँचता है।